वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन कैंप। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो हम मालूम करेंगे कि कैसे हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब अगर हम देखें तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताए होते हैं, जो कि होता है x1 और x2। इसी तरीके से हमारे पास पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट्स बताए हुए होते हैं, जो कि होते हैं y1 एंड y2। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, जिसको हम डी से शो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला इसीलिए यूज़ किया जाता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस मालूम कर सकें। सो डिस्टेंस फार्मूला हम देख लेते हैं, जो कि है d इज़ इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख लिया है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं और हर पॉइंट पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं वो 5 और 1 है और सेकंड पॉइंट में जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं वो 8 और 5 हैं। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं गाइस। 5 और 1 जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा होता है उसकी वैल्यूज़ को हम हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू आ रही होती है उसको x1 कंसीडर करते हैं और जो सेकंड वैल्यू आ रही होती है उसको हम y1 कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट आ रहा होता है उसको हम उसकी फ़र्स्ट वैल्यू का हम x2 कंसीडर करते हैं और जो सेकंड वैल्यू आ रही होती है उसको हम y2 कंसीडर कर रहे होते हैं। इस तरीके से गाइस हमारे पास x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ मालूम कर ली हैं वैल्यूज़। x1 और y1 की वैल्यूज़ जो मैंने मालूम की हैं वो मेरे पास आ रही हैं 5 एंड 1 और उसके बाद x2 एंड y2 की वैल्यूज़ जो मैंने मालूम की हैं वो मेरे पास आ रही हैं 8 एंड 5। तो ये मैंने वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है d इज़ इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो यहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया है। अब जो हमने वैल्यूज़ मालूम करी हैं गाइस, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फॉर्मूले में मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, काइंडली आप इसको देखते रहिए। x1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, माइनस की साइन फॉर्मूले की है। x2 की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, जो कि सेकंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू है। देन उसके बाद फॉर्मूले का स्क्वायर मैंने यहाँ पुट कर दिया है, प्लस y1 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो सेकंड वैल्यू है फर्स्ट पॉइंट की, जो कि 1 है। तो यहाँ मैंने 1 लिखा। y2 की वैल्यू 5 आ रही है, जो कि मैंने 5 पुट कर दी है, इस पर मैंने स्क्वायरिंग कर दी है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली सबसे पहले माइनस करनी है। माइनस करने के लिए देखिए 5 में से 8 मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास रिमेनिंग मेरे पास 3 बचेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया है, बट हमने यहाँ पर देखना है कि बड़े नंबर के साथ जो साइन होगी हम उसे ही लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे बड़ा नंबर 8 है, 8 के साथ माइनस है, तो मैं यहाँ पे 3 के साथ माइनस ही लगाऊंगी। जो बड़े नंबर के साथ वैल्यू होती है साइन हम उसको लिखते हैं। बड़े नंबर के साथ माइनस है, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया और स्क्वायर फॉर्मूले का ही पुट कर दिया है। प्लस 5 में से 1 माइनस करूँगी तो अगेन 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1 की वैल्यू छोटी है, उसके साथ प्लस है, बट 5 की वैल्यू बड़ी है और उसके साथ माइनस है। तो हम हमेशा बड़े नंबर के साथ जो साइन होती है उसको ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस पुट कर दिया और इस पर स्क्वायरिंग कर दी है। देन उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व हम जो करेंगे गाइस, तो उसमें हम यहाँ देखें तो -3 पर स्क्वायर है, मीन्स अगर हम देखें तो -3 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। -3 2 बार है हमारे पास, -3 मैंने 2 टाइम लिख लिया है। अब अगर हम यहाँ देखें तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि प्लस की होगी। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस में लिख लिया है, प्लस की साइन फॉर्मूले की पुट कर ली है। इसी तरीके से हम -4 में भी करेंगे।
-4 भी यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको 2 टाइम लिख लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। देन 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास स्क्वायर 16 आ जाएगा -4 का। उसके बाद अब हम यहाँ इन्हें प्लस कर देंगे। प्लस करने पे जो अमाउंट हमारे पास आ रही है वो 25 की आ रही है। अब गाइज हमने करना ये सिंपली, अगर इस वैल्यू का रूट निकल रहा होगा तो हम निकाल के उसकी वैल्यू लिख लेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो 2 × 2 4 होता है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 4 का रूट 2 है, क्योंकि जब हम उस किसी भी नंबर को, जैसे 2 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो जो वैल्यू बनेगी उसका रूट हमेशा उसी वैल्यू से होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 का रूट हमेशा 2 से निकलेगा। इसी तरीके से अब अगर हम देखें तो 5 × 5 5 5 ज़ा 25, तो 25 का रूट 5 है। तो यहाँ पे क्योंकि रूट ईजिली हमें मालूम हो रहा है तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया है। सो डी की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो 5 है और यही हमारा आंसर है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।